हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन से लेके एक और टॉपिक की। ठीक है, ये टॉपिक मैं किन के लिए बना रहा हूँ? जो बच्चे इस टाइम पे कॉलेज में एनरोल्ड हैं, वो भी दो तरह के एग्जाम को लेके, या तो बीकॉम प्रोग्राम में या फिर बीकॉम ऑनर्स में, जिनके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम आने वाले हैं, और खासकर बीकॉम प्रोग्राम वालों के जिनके एग्जाम्स आ रहे हैं और जिनका पेपर है हमारा किसी चीज का बिजनेस मैथमेटिक्स का 16 अगस्त को। तो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड यूनिट की मैं एक सिंगल वीडियो बनाने वाला हूं जिसका नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस टॉपिक पे एक सिंगल वीडियो रहेगी जहां पे मैं इस पूरे के पूरे टॉपिक को खत्म कर दूंगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे जो हमारे क्या है एग्जाम्स में बहुत बार पूछ रखे हैं, फिर जो क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो शुरू करते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो जो भी बच्चा जिनके एग्जाम्स हैं, जो भी बच्चे जिनके एग्जाम्स हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के, तो वो वीडियो जरूर देखें, आपको पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और सिर्फ देखना ही नहीं है, अगर किसी बच्चे को इस टॉपिक में दिक्कत आती है डिफरेंशिएशन में, वो भी खासकर जो हम बिजनेस मैथ से पढ़ते हैं, तो कृपया करके ये वीडियो वहां तक शेयर भी कर दें ताकि वो बच्चे भी इन वीडियो को देख के इस टॉपिक को अच्छे से समझ सके। तो चलो शुरू करते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो चलो मैं एक बात पूछता हूं, डेरिवेटिव होता क्या है? तो पहले हम इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी एक चीज में बदलाव किसी दूसरी चीज की वजह से। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज में बदलाव किसी दूसरी चीज की वजह से। जैसे मैं समझाता हूं आप लोगों को, हम लोग डेरिवेटिव कैसे दिखाते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर कहीं पे फंक्शन हो तो उसके ऊपर अगर ये वाला सिंबल हो तो किसको दिखाता है? एफ डेरिवेटिव एक्स को। या फिर हम कभी भी डिफरेंशिएशन को दिखा सकते हैं कैसे? dy बाई dx। इस बात का मतलब क्या है कि y में चेंज, क्योंकि dy का मतलब होता है y में चेंज और dx का मतलब क्या होता है? x में चेंज। तो इसको हम पूरा पढ़ते हैं y में चेंज x की वजह से। मतलब क्या? y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये किस मतलब होता है? dy बाई dx का। तो हम ऐसे भी दिखाते हैं अपने डेरिवेटिव को, या फिर इस सिंबल से, या फिर कई बार ऐसे भी दिखाते हैं dy बाई dx ऑफ fx। मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव जो ही फंक्शन होगा x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप तीनों तरीकों से क्या दिखा सकते हो? डेरिवेटिव को दिखा सकते हो, डिफरेंशिएशन को दिखा सकते हो। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? आप लोग यहां समझ भी चुके क्या कि किसी एक चीज में चेंज किसी दूसरी चीज की वजह से। मतलब कोई एक चीज में हो रहा हो बदलाव, वो भी दूसरी चीज की वजह से। वो एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो आपने कोई सर्कल लिया, मैं कोई यहाँ पे फिगर की बात करता हूं, मैंने कोई सर्कल लिया और ये क्या होती है सर्कल की? रेडियस। हर सर्कल की क्या होती है? अपनी एक रेडियस होती है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैं इस सर्कल की रेडियस को या तो बढ़ाऊं या फिर घटाऊं, तो मैं बोल सकता हूं कि इसका एरिया और इसका पेरीमीटर दोनों में बदलाव होगा। ठीक है, जैसे इसकी रेडियस घटाऊंगा, जो इसका एरिया है सर्कल का वो भी कम हो जाएगा और जो पेरीमीटर है वो भी कम हो जाएगा। और जैसे ही रेडियस को बढ़ाऊंगा तो इस सर्कल का एरिया ही बढ़ जाएगा और पेरीमीटर ही बढ़ जाएगा। सेम ऐसे मैं एक और फिगर लेता हूं। ये मान लो स्क्वायर, क्या है आपका? ये स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है भाई? जिसकी चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो मान लो इसे मैंने क्या मान ली? ए मान ली। तो अगर मैं स्क्वायर की कोई एक साइड बढ़ाऊं तो उसका एरिया और पेरीमीटर अपना भी बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब क्या? मैं चेंज किस में कर रहा हूं? साइड में, लेकिन चेंज किस में हो रहा है? एरिया में भी हो रहा है और पेरीमीटर में भी हो रहा है। इसका मतलब किसी एक चीज में चेंज किसी दूसरी चीज की वजह से। एरिया में चेंज हुआ किसकी वजह से? साइड की वजह से। बहुत बढ़िया। ऐसे ही मान लो, ठीक है, मैं इस जो ए है यानी कि जो स्क्वायर की साइड है उसे कम कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो जो स्क्वायर का एरिया है वो भी कम हो जाएगा और जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो भी कम हो जाएगा। तो दोनों चीज क्या हो गई? अपने आप ही कम हो गई। तो इससे भी मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई एरिया में फर्क पड़ गया और पेरीमीटर में फर्क पड़ गया, किसकी वजह से? साइड के कम होने की वजह से। दोनों चीजें क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, ऐसे और भी फिगर्स हैं। जैसे मान लो मैं रेक्टेंगल ले लूं, ठीक है, या और मैं लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को ही कम कर दूं, ठीक है, तो उससे भी एरिया फर्क पड़ेगा। एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अपने को एक चीज देखी इन सारे एग्जांपल्स में, मैंने क्या किया? मैं चेंज किस में कर रहा हूं? यहाँ पे रेडियस में। चेंज किस में कर रहा हूं? यहाँ पे साइड में। लेकिन फर्क किस में पड़ रहा है? एरिया पे भी और पेरीमीटर पे भी। और सर्कल केस में एरिया पे भी और सर्कमफेरेंस पे भी, क्योंकि पेरीमीटर नहीं बोलते सर्कल के, पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। ठीक है, दो चीज में क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। मतलब मैं इस बात को समझ सकता हूं, मान लो सर्कल का दिखाते हैं हम ए से, तो बोल सकता हूं dA बाई dr। इसका मतलब एरिया में चेंज रेडियस की वजह से। ठीक है, ऐसे मान लो सर्कमफेरेंस दिखाना है, मैं सी से दिखा देता हूं, तो dC बाई dr, सर्कमफेरेंस में चेंज रेडियस की वजह से। अब मेरी बात समझ में, दोनों ही केस देखे आपने। तो ये क्या होता है हमारा डिफरेंशिएशन? क्या होता है? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जब किसी एक चीज में हो रहा हो बदलाव किसी दूसरी चीज की वजह से। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसी एग्जांपल बचता है, और भी दिखाता हूं आपको। मान लो आप कहीं, भाई आपके पास एक तगड़ी सी गाड़ी है मर्सिडीज जैसी, आप उसे चला रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने ना उसकी स्पीड में चेंज कर दिया।
जब आप स्पीड में चेंज करोगे गाड़ी की तो टाइम क्या लगेगा आपको, कम। इसका मतलब आपने जैसे ही स्पीड बढ़ाई, ठीक है, तो टाइम क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि स्पीड टाइम में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्पीड कम करोगे टाइम क्या लग जाएगा, ज्यादा लगेगा। तो है मेरी बात समझ में? तो इसे हम क्या बोलते हैं, किसी एक चीज में चेंज किसी दूसरी चीज की वजह से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, इस बात का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल देते हैं। अब देखते हैं इनके फॉर्मूले। हमने ये तो समझ लिया कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूले की। तो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं जिनको हम यूज करके क्वेश्चन करते वक्त तो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। और एक बात और बता देता हूं, ये सारे फॉर्मूले चाहे ट्रिग्नोमेट्री के हों, चाहे इसके हो, क्या नाम है, डिफरेंशिएशन के हो, चाहे कोई से फॉर्मूले हो, इनके लिए मैं एक प्रॉपर साइट बनाऊंगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां विजिट करके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी याद कर सकते हो, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी याद कर सकते हो, और आगे आने वाले जो भी मैथ्स के टॉपिक होंगे जिनको मैं फॉर्मूले अपलोड करूंगा, आप वो भी याद कर सकते हो वहां जाके। तो चलो देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, और इसे कुछ फॉर्मूले लिखा है मैंने, वो उन्हें समझते हैं क्या होते हैं। तो मैंने समझा दिया क्या dy by dx का मतलब क्या होता है, dy by dx ऑफ fx, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, इसको मैं ऐसे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी x का डेरिवेटिव होगा, x के डेरिवेटिव में क्या आंसर आएगा, 1। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो x का डेरिवेटिव हो गया x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आंसर आया, 1। अब x की पावर n का डेरिवेटिव, तो फॉर्मूला लिखा है मैंने उसका। तो x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे होता है, n उतर के नीचे आएगा, n उतर के नीचे आ गया और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। तो देखो x की पावर में क्या हो गया, n-1। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, x की पावर 5, यहां मैंने क्या लिखा, x की पावर 5, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे। ठीक है, तो x की पावर 5 से x की पावर n वाले फॉर्मूले के हिसाब से 5 उतर के नीचे आएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4। ठीक है, अगला देखते हैं, dy by dx ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। यहां बच्चों थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, समझा देता हूं मैं। ठीक है, कांस्टेंट अगर प्लस या माइनस में है, सिर्फ कांस्टेंट हो प्लस या माइनस में, तो 0 होता है। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है किसी फंक्शन के, डिवाइड में किसी फंक्शन के, तो वो u का u एज इट इज रहता है। ठीक है, और जो फंक्शन है सिर्फ उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। जैसे मैं समझाता हूं इस चीज को। अगर मान लो कभी लिखा हो आपके पास 5x, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, मान लो मैंने यहां लिख दिया, ठीक है, 5x, आपको इसका डेरिवेटिव करना है 5x का। क्या करोगे, तो भाई 5 है मल्टीप्लाई में x के, तो 5 कांस्टेंट है u का u, तो 5 u का u रहेगा मल्टीप्लाई में, डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ x का, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। अभी भी समझाया था यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा, 5 × 1 क्या हो गया, 5। तो इस तरीके से 5x का आंसर क्या आया, 5, 6x का क्या हो जाएगा, 6, 10x का 10, 100x का 100। इस तरीके से होंगे हमारे डेरिवेटिव। तो कांस्टेंट जब प्लस माइनस में हो तभी डेरिवेटिव 0 किया जाएगा, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो u का u एज रहेगा, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे हम। ठीक है, अब आगे देखते हैं, dy by dx ऑफ कांस्टेंट समझा चुका मैं, dy by dx ऑफ log x, यानी कि log x का डेरिवेटिव वो क्या होगा, 1/x। ठीक है, ऐसे ही e की x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की x का e की x ही रहता है। dy by dx ऑफ रूट x का डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x। ठीक है, 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/x, इसे मैं निकाल के भी दिखाऊंगा। ठीक है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x स्क्वायर। ऐसे ही a की x का डेरिवेटिव, a की x और x के अंदर एक फर्क है। यहां पे क्या था, यहां पे था किसी वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट, पर यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा किसी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल। ठीक है, तो x की पावर यहां क्या होता है, m करके नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। लेकिन a की x का क्या होगा, a की x का होगा a की x इंटू में log a। ठीक है, मतलब अगर मान लो कभी करना है आपको 5 की x का डेरिवेटिव, तो क्या करोगे, 5 की x तो यूं का यूं, एक क्या होता है a की x का a की x, तो 5 की x का 5 की x और log a, और a की जगह कौन है यहाँ पे 5, तो log 5, खत्म। ठीक है, अब ऐसे ही sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin x का होगा हमारा क्या, cos x। ठीक है, और cos x का डेरिवेटिव sin x। ये सारे कौन से हमारे इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव, जो भी आप लोगों को याद होने चाहिए। तो क्या होगा sin x का डेरिवेटिव cos x, और ऐसे cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin x। अगर मैं पूछूं tan x का डेरिवेटिव तो वो क्या होगा, sec स्क्वायर x, और कोई आपसे पूछे cot x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस cos x स्क्वायर x। और sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। ये सारे आपको याद ही करने होंगे। एक बात कर हिंट कर देता हूं, कोई बच्चों को भैया कहीं किसी के डेरिवेटिव आगे तो माइनस आ रहा है और किसी के डेरिवेटिव आगे आ रहा है प्लस आ रहा है, तो इसे मैं बता देता हूं, जोन से फंक्शन सी में है ना, सबका डेरिवेटिव जो होगा माइनस में होगा। चाहे कौन सा भी देख लो आप, चाहे कोस देखो, कोट देखो, ठीक है, या फिर मैं वहां पे दिखाता हूं कोसेक देखो, तो जितने भी सी वाले फंक्शन होना, चाहे ट्रिग्नोमेट्री के हो चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हो, उन सबका डेरिवेटिव के सिंबल आगे माइनस का ही होगा और बाकी सब प्लस के रहेंगे।
ठीक है। अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन सी से शुरू हो रहा है या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सी से शुरू हो रहा है तभी माइनस लगेगा डेरिवेटिव करते वक्त, वरना नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो cos x का क्या हो गया माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, क्या होगा sec x का डेरिवेटिव sec x tan x। ऐसे ही cosec x का क्या हो जाएगा माइनस cosec x cot x। ठीक है, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव वो क्या होगा 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर। किसका डेरिवेटिव है sin इनवर्स x का। और जैसे ही आपने याद कर लिया ना sin इनवर्स का डेरिवेटिव, तो cos इनवर्स x का तो बहुत इजीली याद कर लो। कैसे, बस sin वाले का जो भी डेरिवेटिव है ना उसके माइनस लगा दो, तो माइनस 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ऐसे ही tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। तो जैसे ही आप लोगों ने याद कर लिया tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, cot इनवर्स x का याद करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्यों, बस माइनस लगाना है आपको यहाँ पे आगे। तो क्या हो गया cot इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। ऐसे ही sec इनवर्स x का क्या होगा 1 अपॉन में x अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 1। लेकिन जैसे आपने sec इनवर्स x का याद कर लिया तो cosec इनवर्स x आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, बस माइनस लगा दो इसके आगे, तो माइनस 1 अपॉन में x अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो उम्मीद है आप लोगों को सारे 20 फॉर्मूले लिखवाए मैंने। इन 20 के अलावा कोई अलग सा फॉर्मूला नहीं आता डेरिवेटिव का, डायरेक्ट डेरिवेटिव का। ठीक है, तो ये 20 के 20 फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। फिर हम सीखेंगे कि डेरिवेटिव अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे कैसे किया जाता है। मतलब तरीके होते हैं डेरिवेटिव करने के भी, बहुत सारे टाइप है, लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन, इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन। ठीक है, और कुछ रूल्स ही पढ़ेंगे जहां हम अलग अलग तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव करना सीखेंगे। पर ये फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, ये हर एक किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकते हैं। जो हमारे 20 फॉर्मूले थे, ठीक है, जो मैंने बोर्ड पे लिखवा भी दिया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, हट रहा हूं अभी सामने से। ठीक है, और वरना मैं जब ये वीडियो अपलोड करूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाल दूंगा, जो होगा मेरी वेबसाइट का लिंक, और वहां जाके भी ये फॉर्मूले ले सकते हो। मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा इन सारे फॉर्मूलों की पीडीएफ। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, और याद जरूर करने हैं फॉर्मूले, वरना क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। चलो फिर हम बात करते हैं डेरिवेटिव के रूल्स की, कि डिफरेंशिएशन किन किन मेथडों से किया जा सकता है। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो डेरिवेटिव करने के लिए हमारे पास 3 रूल है, यानी कि हमारे पास 3 हथियार हैं जिनको यूज करके हम डेरिवेटिव करते हैं हमेशा। पहला कौन सा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल जैसे नाम से लग रहा है, ये कब का लगाया जाएगा, जब दो फंक्शन क्या हो, मल्टीप्लाई में हो। दूसरा हमारा क्या है, क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट कब होता है, जब दो चीज क्या हो, डिवाइड में हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्वोशिएंट रूल वो रूल होता है जब हम डेरिवेटिव करने के लिए यूज करते हैं जब दो फंक्शन क्या हो, डिवाइड में हो। और चेन रूल, ये तो भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, इसके ऊपर तो सबसे बाद में बात करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं क्या, प्रोडक्ट रूल से। तो 3 तरह के रूल होते हैं, तो हम बात करें पहला प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब होता है, जब दो फंक्शन क्या हो, मल्टीप्लाई में हो। मान लो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में ऐसे है कि एक तो पहला फंक्शन और एक दूसरा फंक्शन, ये दोनों मल्टीप्लाई में आपस में। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम रूल को अप्लाई, ऐसे करते हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव, फिर दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब लगाया जाता है, जब दो फंक्शन क्या हो, मल्टीप्लाई में। और लगता कैसे है, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, प्लस में दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहले वाला यूं का यूं। ठीक है, चलो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं प्रोडक्ट रूल का, जहां पे दो फंक्शन क्या लेंगे, मल्टीप्लाई में लेंगे। मैंने दो फंक्शन की बात की है, दो अलग अलग फंक्शंस होंगे, यूं नहीं एक कांस्टेंट ले लिया और एक फंक्शन ले लिया। तो दो फंक्शन लेके हम प्रोडक्ट रूल लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने दो फंक्शन लिए, कौन सा, एक तो है x और उसके मल्टीप्लाई में क्या है, sin x। हमें करना है इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हमें पता है अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। उसके बिना डेरिवेटिव करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम कैसे करेंगे डेरिवेटिव। तो अब हम लगाते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, तो हमें करना है इसका डेरिवेटिव। तो कैसे होगा, फिर से भाई पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव करूंगा और दूसरे वाला sin x यूं का यूं, बीच प्लस, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव यानी कि sin x का डेरिवेटिव, और ये सिंबल होता है डेरिवेटिव का, और पहले वाला यानी कि x u का u। तो देखो अब x का डेरिवेटिव मैं लिखवाया ही था फॉर्मूले में, क्या होता है x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव होता है हमारा 1, तो हमारा sin x u का u, फिर प्लस में sin x का क्या होगा, cos x, और ये वाला x u का u। ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब कई बच्चे क्या होंगे, वो यहां से x की x से गुणा कर देंगे। अरे बेटे ये वाला x थीटा के अंदर है और इसकी इससे गुणा नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला x अब लिखोगे ना आप लोगों से आगे ले आना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, sin x प्लस में x cos x।
उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा प्रोडक्ट रूल क्या होता है और इसे कैसे अप्लाई करते हैं। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल, और कैसे करते हैं डेरिवेटिव हम बता ही चुका, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यू का यू, फिर प्लस में दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहले वाला यू का यू। तो ये हमारा क्या था, डेरिवेटिव करने का प्रोडक्ट रूल, और ये कब यूज करते हैं जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो। अब मैं बात करूं अपने अगले रूल की, जो हमारा क्या है, क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल कब लगाया जाता है, जब दो फंक्शन किस में हो, डिवाइड में हो। तो कैसे करोगे, तो जो दिखाता हूं, मान लो दो फंक्शन डिवाइड में है, ऊपर पहला और नीचे हमारा क्या है, दूसरा। तो नीचे वाले का तो आंख मीच का स्क्वायर, तो आंख बंद करके नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, ठीक है। फिर अपॉन में, अब यहाँ अपॉन में क्या हो जाएगा, नीचे वाले का तो आंख बंद करके स्क्वायर, अब ऊपर क्या चलेगा, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यू का यू, और माइनस में दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यू का यू। कोई दिक्कत? तो ये हमारा क्या था, क्वोशिएंट रूल। तो उम्मीद आप लोग समझ आ गया होगा। तो हमेशा ऐसे ही करना, पहले वाले डेरिवेटिव दूसरे वाला यू का यू, फिर दूसरा डेरिवेटिव पहले वाला यू का यू। कई बार क्या होता है, कुछ स्कूल्स में ऐसे कर देते हैं, इस आगे लिख देंगे और इसे पीछे लिख देंगे, क्योंकि यहां तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह क्या है, प्लस का सिंबल है। लेकिन अगर आपने क्वोशिएंट रूल में आगे पीछे कर दिया ना, बेटा गर्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके पास माइनस का सिंबल होता है। आई बात समझ में? तो इसलिए दोनों का एक ही तरीके से करना, ताकि आप लोगों को फॉर्मूला याद रखने में क्या हो, इजी हो दोनों के दोनों। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। मैंने कल आपको याद होगा, मैंने कहा था फॉर्मूला मैं ना सोल्व करके दिखाऊंगा। मैंने कल आपको बताया था 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। अब इसे क्वेश्चन टू सोल्व करके देखते हैं। तो कैसे करूंगा इसका डेरिवेटिव, नीचे वाले का तो आंख बंद करके स्क्वायर, तो x कर दिया स्क्वायर। अब पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि 1 का डेरिवेटिव और दूसरे वाला x u का u, और माइनस में फिर x का डेरिवेटिव, ठीक है, और ये वाला 1 u का u। अब ये क्या आंसर आएगा, 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 तो क्या है हमारा कांस्टेंट, ठीक है, तो क्या होगा 1 का डेरिवेटिव 0, और 0 गुना में x 0 खत्म। और यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव को बताया था मैंने क्या होता है 1, तो 1 into 1 क्या हो जाएगा हमारा 1, तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 1। अब नीचे वाला x स्क्वायर ये रहेगा u का u, तो क्या आंसर आया -1/x स्क्वायर। और मैंने लिखवाया भी था कि क्या होता है 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार और देखते हैं इसी में, ठीक है। प्रोडक्ट रूल का एक क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पे, x इंटू में log x। चेन रूल की बात करेंगे, पहले अच्छे से समझ लेते हैं प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या चीज है, यहाँ पे भी ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो बना हुआ है दो फंक्शनों को मल्टीप्लाई करके, यानी कि मल्टीप्लाई करवाई गई है x इंटू में log x, और हमें क्या करना है इसका डेरिवेटिव, हमें क्या निकालना है f डेरिवेटिव x। तो यहाँ पे क्या लेगा हमारा प्रोडक्ट रूल, अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो, क्योंकि यहाँ पे क्या है दो फंक्शन मल्टीप्लाई में। और कैसे लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव और दूसरे वाला log x u का u, फिर प्लस में नीचे लिख रहा हूं log x का 1/x डेरिवेटिव, यानी कि यहां पे लिख ही लो पहले log x का डेरिवेटिव और ये वाला x पहले वाला u का u। कोई दिक्कत? तो देखो अब तो क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा log x, और प्लस में क्या होगा log x का डेरिवेटिव 1/x और ये वाला x u का u। तो इस x से हमारा वाला x कट जाएगा, क्या रह गया 1 इंटू में log x बात क्यों भैया, अरे 1 गुणा में 5 5 नहीं होता, 1 गुणा में 100 100 नहीं होता, तो 1 गुणा में log x नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया हमारा सिर्फ 1। तो क्या आंसर आया log x प्लस का 1। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, दोनों ही काफी इजी थे, ठीक है। लेकिन अब हमें किसकी बात करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चेन रूल, जिसके पहले नहीं पढ़ा ना भाई, डेरिवेटिव का ऊपर जाओगी। तो इसके बाद समझते हैं चेन रूल क्या होता है। उससे पहले जिसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, तीनों फॉर्मूला का वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम बात करते हैं किसकी, चेन रूल की, कि चेन रूल क्या होता है। तो शुरू करते हैं, चेन रूल क्या होता है। हमेशा देखना चेन रूल लगाया जब होता है जब फंक्शन के अंदर क्या हो, फंक्शन हो, ठीक है। जैसे आप लोग समझाता हूं कैसे होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन, पर क्वेश्चन उन्हीं से होंगे जिनको कल वाले फॉर्मूले याद हैं, तो भाई कृपया करके उन्हें याद कर लो जो मैं कल लिखवाए थे, उसके बिना कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद नहीं है जो बेसिक होने चाहिए थे याद। अब यहां देखते हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे होते हैं। मान लो मैं आपको दे दूं साइन के अंदर रूट एक्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने यहाँ पे, साइन रूट एक्स, आपको उसका डेरिवेटिव करना है।
किसका, साइन रूट एक्स का। तो अब इसे कैसे करोगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में भी नहीं है, ना ही दो फंक्शन डिवाइड में है, तो भूल जाओ पोल ट्रू लगाओगे या फिर क्वेश्चन ट्रू लगाओगे। और ना ही आपके पास क्या है, कोई ऐसा फॉर्मूला है जो मैंने कल लिखवाया हो जिससे डेरिवेटिव हो जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में लगता है हमारा चेन रूल, जब फंक्शन के अंदर कुछ एक नया फंक्शन आ जाए। जैसे मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ये फंक्शन किसका था, साइन का, उसके अंदर कौन सा फंक्शन आ गया, रूट एक्स, यानी कि रूट वाला। आई बात समझ में। तो ये दो और तरह के फंक्शन है, तो इस केस में क्या लगाते हैं, चेन रूल। अब बात है चेन रूल लगाते कैसे हैं, हमें मेन तो ये सीखना है चेन रूल लगता कैसे है। तो फिर से वही बात, अब यहां देखो एक सिंपल सी बात है, मैं यहां जानता हूं अगर यहां एक्स होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता क्या, साइन एक्स का कोस एक्स। आई बात समझ में। यहां अगर एक्स होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, दिक्कत कौन कर रहा है, ये रूट, जो रूट आ गया इस एक्स के ऊपर। तो मैंने किया क्या, मैंने मनी मन में इसे एक्स मान लिया, क्या क्या मैंने इसे मनी मन में एक्स मान लिया। तो क्या होगा साइन एक्स का कोस एक्स, और एक्स की जगह जिसे एक्स मान रखा है, यानी कितना आ गया, रूट एक्स। मल्टीप्लाई में अब इसे एक्स मानना था थोड़ी, ठीक है, इसे एक्स मानना था थोड़ी, मल्टीप्लाई में करोगे इसका डेरिवेटिव अलग से, तो क्या होगा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, चेन रूल, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, तो यहाँ पे कहता साइन रूट एक्स, मैंने फिर क्या बोला, अगर यहाँ एक्स होता तो दिक्कत नहीं थी, मैं डेरिवेटिव कर देता, क्या साइन एक्स का कोस एक्स, फॉर्मूला याद करवा रखा है, ठीक है। तो क्या होगा साइन एक्स का कोस एक्स, तो इसे मनी मन में क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ एक्स होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता। तो क्या कर दिया मैंने, साइन एक्स का कोस एक्स, और ध्यान रखना एक्स के लिए क्या आएगा, जिसे एक्स मान रखा है, यानी कि रूट एक्स। अब मल्टीप्लाई में अब इसे एक्स मानना था थोड़ी, इसका डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लाई में अलग से, तो क्या होगा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। मान लो एक फंक्शन ऐसे आ गया, क्या, इजी करवा रहा हूं, लोग थोड़ा सा मुश्किल लेते हैं, लोग एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा सा अलग है, लोग एक्स स्क्वायर ये ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव करना है हमें। तो मैंने क्या देखा, फिर से वही बात, दो फंक्शन यहाँ पे अलग अलग है, एक तो क्या है लोग का फंक्शन अलग है, और एक एक्स स्क्वायर का फंक्शन क्या है, अलग है, और हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है, क्योंकि लोग एक्स में अलग पड़ा है और स्क्वायर वाला फंक्शन अलग होता है। तो इस केस में क्या लगाएंगे, चेन रूल। बात फिर से कैसे लेगा, फिर से वही तरीका, अगर यहाँ एक्स होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने कल ही याद किया था फॉर्मूला लोग एक्स के डेरिवेटिव का, लोग एक्स का 1/x, ठीक है। तो अगर यहाँ एक्स होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो क्या हो जाएगा लोग एक्स का 1/x। तुम करेंगे क्या, इसे मनी मैंने पहले एक्स मान लेते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ एक्स ही है, हमने मान लिया, क्यों, क्योंकि हमें पता है लोग एक्स का डेरिवेटिव आता है, बस तो फिर हमने एक्स मान लिया मनी मन में। तो क्या होगा लोग एक्स का 1/x, और एक्स की जगह वो वैल्यू जिसे एक्स मान रखा है, किसको माना था, एक्स स्क्वायर को, और मल्टीप्लाई में अब इसे एक्स मानना था थोड़ी, इसका डेरिवेटिव करूंगा अलग से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, खत्म। अब इस x से हमारा एक x की पावर कम होगी, यहाँ पे क्या आ गया 2/x, खत्म हो गया डेरिवेटिव। तो अच्छा सवाल, आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। फंक्शन लिया मैंने एक और, अब थोड़ा और ठाडा लेंगे, क्या हमने ले लिया आपकी बार साइन कोस एक्स। अब ये साइन के थीटा के अंदर है, साइन कोस एक्स। अब ये आ गया क्वेश्चन में, फिर से वही बात, देखो एक फंक्शन अलग है साइन का और एक कोस एक्स अलग फंक्शन चल रहा है, तो फिर से ये बात, तो इसमें कौन सा रूल लगाएंगे हम, चेन रूल। कैसे डेरिवेटिव, फिर से ये बात, अगर यहाँ एक्स होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता साइन एक्स का कोस एक्स, कौन सी बड़ी बात है, पर यहाँ एक्स होना भी तो चाहिए उसके लिए, तो मैंने क्या किया, इसे मनी मन में एक्स मान लिया। आई बात समझ में। तो क्या होगा साइन एक्स का कोस एक्स, और क्या होगा साइन एक्स का कोस एक्स, और एक्स की जगह जिसे एक्स मान रखा है, यानी कि क्या कोस एक्स, और मल्टीप्लाई में अब इसे एक्स मानना था थोड़ी, ठीक है, हम जो मानेंगे वो माना जाएगा, तो इसे एक्स मानना था, ये था थोड़ी, तो क्या होगा कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव अलग से कर देंगे मल्टीप्लाई में, क्या होगा कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो क्या आंसर आया, अब इसने थीटा मत मल्टीप्लाई कर दियो, आगे लिया इसने माइनस साइन एक्स कोस एक्स। बेटे सवाल ढेर। अब देखते हैं एक तगड़ा सवाल लेते हैं, ठंडा सा थोड़ा सा, ठीक है। तो एक सवाल और लिया मैंने यहाँ पे, तो हम ले लेते हैं एक सवाल यहाँ, फंक्शन ले लिया हमने यहाँ पे, क्या साइन, देखो छोड़ लेते हैं, मजा नहीं आ रहा, सेक रूट 10x,
अब ये क्वेश्चन ले लिया हमने यहाँ पे, sec रूट 10x, आप उसका डेरिवेटिव करना है तो कैसे करोगे? फिर से भाई, अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता क्या, sec x का, sec x 10x, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है sec x का। तो बस अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, पर यहाँ तो x है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मनी मन में यहाँ पे x मान लूंगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे sec x का sec x, और x की जगह है जिसे x मान रखा है, मैं इसे x मानना है मनी मन में, तो क्या होगा रूट 10x sec x 10x, और x की जगह है रूट 10x। ठीक है, मल्टीप्लाई में नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई में सारी चीजें इसके। ठीक है, तो क्या लिखोगे मल्टीप्लाई में इसके आगे, अब इसे x मानना था थोड़ी, अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव। तो जब मैं इसका करने गया तो मैंने देखा यार मुझे फिर से वही बात, रूट x का आता है, मुझे रूट 10x का तो आता ही नहीं, मुझे किसका आता है, रूट x का आता है। ठीक है, तो कैसे करूंगा मैं रूट 10x का, मुझे इसे x मानना पड़ेगा, तो क्या होगा रूट x का 1/2 रूट x, और x के लिए क्या होगा 10x, जिसे x मान रखा है। अब इसे x मानना था थोड़ी, 10x का sec स्क्वायर x, खत्म। तो जब तक हम x मानते रहेंगे डेरिवेटिव होता रहेगा। ये चेन रूल कुछ क्वेश्चंस, जिनको क्वेश्चन समझने हैं वो उतार लो। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं हट रहा हूं बोर्ड सामने से, फिर देखते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन चेन रूल के ऊपर ही। चलो हम देखते हैं 3 क्वेश्चन और चेन रूल के ऊपर ही। अब इनको 3 क्वेश्चनों में क्या है, यहां देखते हैं, यहां पे क्या है रूट 10x स्क्वायर, ये हमारा पहला फंक्शन है, इसका हमें करना है डेरिवेटिव करना है। फिर से भाई, अब तो पहले लिखोगे यहाँ पे क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कि हम डेरिवेटिव करने जा रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, चलो उसके ऊपर बात करते हैं। तो हम करेंगे क्या, मैंने क्या देखा, मुझे रूट 10x स्क्वायर का नहीं आता, मेरे मास्टर ने तो एक ही सिखाई थी, कौन सी, रूट x का, मुझे तो इसका आता ही नहीं रूट 10x स्क्वायर का। तो मैं करूंगा क्या, मैंने देखा कि अगर फिर से वही बात, अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, तो मैं करूंगा क्या, मैं इसे मनी मन में x मान लूंगा। ठीक है, तो क्या होता है, जब मैंने इसे x मानना तो क्या होगा, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, और x की जगह जिसे x मान रखा है तो क्या आएगा यहाँ पे 10x स्क्वायर, x की जगह वो जिसे x मान रखा है। अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था थोड़ी, अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, और जब मैं इसका करने गया डेरिवेटिव तो मुझे इसे x मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे 10x का आता है ना कि 10x स्क्वायर का, तो अब मुझे इसे x मानना पड़ेगा अगर मुझे इस अंदर वाले डेरिवेटिव करना है तो इसे x मानना हमने, तो क्या होगा 10x का sec स्क्वायर x, और x की जगह जिसे x मान रखा है तो क्या आएगा इसकी जगह x स्क्वायर। कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना था थोड़ी, इसे भी तो x मानना ही था थोड़ी, तो क्या होगा x स्क्वायर का 2x, यहां होगा डेरिवेटिव खत्म। जैसे ही x मानना बंद, डेरिवेटिव खत्म, ठीक है, x स्क्वायर का 2x। अब ये कुछ कट रहा है क्या, कट गया भाई, इस 2 से हमारा ये 2 कट गया। अब सिंपलीफाई कर सकते हो आप इसे, तो क्या आंसर आएगा x, आगे ले लेना इसकी, इस तरह मल्टीप्लाई मत कर दो, x क्यूब कर दो, ये थीटा का है तो x आगे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया sec स्क्वायर x स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या है रूट 10x स्क्वायर, खत्म, डेरिवेटिव तो अच्छा सवाल। अब एक और क्वेश्चन, a की पावर में sin x, अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, a की पावर में sin x। तो मेरे को याद है, मुझे a की x का फॉर्मूला याद करवाया था, क्या होता है x का फॉर्मूला, चलो पहले उसको देखते हैं। तो हमने a की x का डेरिवेटिव पढ़ा था, मतलब a की x का क्या होता है, a की x log a, फॉर्मूला पढ़ा था हमने यहाँ कि a की x का डेरिवेटिव करना हो, मतलब अगर किसी कांस्टेंट की पावर में क्या दे रखा हो आपको, ये दे रखा हो, तो क्या होता है a की x log a। ठीक है, तो मैंने देखा यार a की x तो पढ़ रखा है, sin x आ गया a की पावर में, अब इसे कैसे करूंगा मैं। ठीक है, तो पहले इसे देखते हैं इसे कैसे करेंगे, a की पावर sin x को। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, तो मैं करूंगा क्या, मनी मन में इसे x मान लूंगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता a की x का, a की x लोगे, तो मैंने मनी मन में इसे x मान लिया, तो क्या होगा a की x का a की x, और x की जगह जिसे x मान रखा है यानी कि sin x। ठीक है, तो a की x का a की x की किसी x मान रखा है, और log a की जगह तो a ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई में इस x मानना था थोड़ी, तो क्या होगा sin x का cos x, खत्म, बस होगा डेरिवेटिव। अब एक cos x कहां आ जाएगा, बिल्कुल आगे, तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, कहीं भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेरिवेटिव तो हो चुका है। तो cos x मल्टीप्लाई में a sin x log a, खत्म डेरिवेटिव, बस। अब इससे एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर मान लो यही लिखा होता 2 की पावर में sin x,
तो मैं करता, फिर से है तो ये भी a की तरह ही, क्योंकि a क्या हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तब क्या आ गया 2 की पावर में sin x, तो क्या होगा a की पावर x का, यानी कि 2 की पावर sin x का, a की पावर x का a की x, यानी कि 2 की पावर sin x का 2 की sin x। ठीक है, और log a, अरे की जगह है log 2। अब इसे x मानना था थोड़ी, इसका डेरिवेटिव तो किया जब इसे x मानना था, क्योंकि मुझे a की x का आता है ना कि a की sin x का। यहाँ पे कुछ हो सकता है पर यहाँ थोड़ा कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा sin x का cos x। तो वही आंसर है जो आना था, बस क्या हो गया, जहां जहां a है वहां क्या हो गया 2 हो गया, खत्म, बड़ा फर्क ही नहीं पड़ा। देखो यहाँ एक 2 आया है, अरे यहाँ एक 2 आया है आंसर में, बाकी सभी का ही हूं मैं। तो ये भी क्वेश्चन था जो इसी से मिलता जुलता बनाया था मैंने। अब यहाँ देखते हैं सवाल नंबर तीसरा और आखिरी, हमारा क्या है यहाँ पे रूट सेक एक्स, हमें इसका डेरिवेटिव करना है यहाँ पे रूट सेक एक्स। तो कैसे करेंगे हम रूट सेक एक्स का डेरिवेटिव, तो इसके ऊपर बात करते हैं। फिर से ये बात पर लिखोगे आप, देखते हैं रूट सेक एक्स का डेरिवेटिव। तो बस यहाँ पे लिखूंगा पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और मैं क्या करना है इसका डेरिवेटिव। तो मैं करूंगा क्या, मैं मन ही मन में इसे एक्स मान लूंगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, क्योंकि मुझे रूट से x का नहीं आता, मुझे इसका डेरिवेटिव करना आता है रूट x का सिर्फ। तो अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, तो मैंने मन ही मन में इसे x मान लिया। तो क्या होगा रूट x का 1/2 रूट x, और x की जगह जिसे x मान रखा है यानी कि sec x, मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं इसका करूंगा तो क्या होगा sec x का sec x tan x। बस आंसर आ गया। देखो पूछो सोल्व, इसको काटना हो काट सकता है, यहाँ पे सेक्स की पावर 1 है और यहाँ पे क्या है आधी, तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर ये आएगा 1/2, या फिर यूं लिख सकते हो रूट सेक एक्स tan x यूं का रहेगा, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा अपॉन में 2, मतलब इसकी आधी पावर से आधी पावर कट गई। यहाँ पे एक है ना पूरी की पूरी पावर, एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बचपन में, कौन सी, a की पावर m हो और नीचे हमारी क्या हो a की पावर n हो, तो आंसर क्या होता है a की पावर m माइनस n। इसको यूज किया है, ऊपर जाके पावर माइनस होगी, और रूट का मतलब क्या होता है पावर आधी। ठीक है, तो ऊपर जाए कट गई, तो बस ये आंसर आ गया हमारा, खत्म। तो हमारे 3 क्वेश्चन और थे चेन रूल के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आ जाएगा आपको कि 3 रूल कैसे यूज करते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट रूल काफी आसान था, क्वेश्चन रूल काफी आसान था, चेन रूल मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके बिना आप डेरिवेटिव कर नहीं सकते, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चनों में चेन रूल ही यूज किया जाता है। तो आप लोगों को चेन रूल अच्छे से आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोगों ने चेन रूल की पूरी बात कर ली। जिसको लगता हो कि भाई और क्वेश्चंस, मेरे को एक क्वेश्चन की सीरीज बनानी चाहिए चेन रूल के ऊपर, तो वो मुझे कमेंट कर दे, मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन की सीरीज बना दूंगा। ठीक है, पर अभी के लिए इतना ही। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे जाके, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव कितने प्रकार के होते हैं, हम कैसे कैसे करते हैं डेरिवेटिव अलग अलग तरीके से, यानी कि लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्सप्लिसिट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन, बहुत सारे टाइप है डिफरेंशिएशन के, और हम आगे उनकी बात करेंगे। तो यहां तक हमारे 3 रूल खत्म हो गए डेरिवेटिव के। यही 3 तरीके यूज करें डेरिवेटिव करने के लिए, 3 ही रूल्स होते हैं जिनको अप्लाई करते हैं, पोर्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो उम्मीद समझ में आ गया होगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।